हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। और आज की भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन केसेस की जिसके अकॉर्डिंग हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी जब एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, तो उस टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट जो वेरियस केसेस में किया जाता है वो कौन कौन से केसेस होते हैं उनको वन बाय वन समझने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले केसेस की। यानी जब कोई नया पार्टनर, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी जिसमें आपको समझाया गया था कि अगर दो पार्टनर पहले से पार्टनरशिप के अंदर होते हैं और एक कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है, तो जो नया पार्टनर आने वाला होगा पार्टनरशिप में, वो दो अमाउंट लेकर के आता है, एक अमाउंट ऑफ कैपिटल और एक अमाउंट ऑफ गुडविल। ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल होती है, इसके ट्रीटमेंट करने के कई सारे केसेस होते हैं और आज हम उन्हीं केसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले केस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट केस में कहा गया कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय अ न्यू पार्टनर। यानी जो नया पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर आने वाला है, अगर वो अमाउंट ऑफ गुडविल यानी जो गुडविल की अमाउंट होती है उस अमाउंट को किसी पार्टनर को प्राइवेटली पे करता है, किसी पार्टनर को अगर वो प्राइवेटली पे करता है, तो इसका मतलब है कि ये आउटसाइड ट्रांजैक्शन है पार्टनरशिप फर्म से। यानी इस ट्रांजैक्शन का पार्टनरशिप फर्म से कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये आउटसाइड ट्रांजैक्शन है तो ऐसी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा? नो एंट्री होगा। यानी इसकी कोई एंट्री हम अपनी बुक्स के अंदर नहीं करने वाले हैं। तो याद रखेंगे। और यहाँ से एक आपके एमसीक्यूज पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हो सकता है कि किसी पार्टनर ने जो इनकमिंग पार्टनर है उसने क्या किया, उसने प्राइवेटली गुडविल को पे कर दिया किसी पार्टनर को, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी एंट्री क्या पास होगी? चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें एक ऑप्शन हो सकता है नो एंट्री का, या एक ये भी हो सकता है नन ऑफ द अबव। तो अगर नो एंट्री का ऑप्शन है तो आप नो एंट्री लगा कर आएंगे, और अगर नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है तो आप वो ऑप्शन वहां पर टिक करेंगे। सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं तो वह है हमारा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बिजनेस बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस। यानी जब कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एडमिट होता है और वो गुडविल की अमाउंट को लेकर के आता है, और वो गुडविल की अमाउंट बिजनेस में क्या रहती है? रिटेन रहती है। यानी उसको बिजनेस में रोक लिया जाता है, उसको बाकी जो उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो विड्रॉ नहीं करते, वो निकालते नहीं है, और उस गुडविल को जो नया पार्टनर लेकर के आया सब बिजनेस में ही रख लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एंट्री आपकी बनने वाली है, क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, समझते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह का केस आपके सामने आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पर कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी अगर है तो वो एंट्री आपकी सही मानी जाएगी, चाहे कैश लिख ले आप या बैंक लिख ले। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जब हमारे पास कोई पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर के आएगा तो कैश हमारे पास आएगा, और आप जानते हैं व्हाट कम्स इन डेबिट, जितनी भी चीजें हमारे पास आती हैं वो सारी डेबिट होती हैं, और अमाउंट किसकी आ रही है? गुडविल की आ रही है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और इस गुडविल की अकाउंट को पार्टनर्स क्या करेंगे? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो गुडविल होती है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दी जाती है, और किस रेशियो में दे दी जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दी जाती है। गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा तो एंट्री ये वाली पास होगी, और उस गुडविल को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो एंट्री पास होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल मेथड की हम बात करते हैं तो कैपिटल मेथड दो तरह के होते हैं। नंबर वन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड नंबर टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट। ये आप पहले से जानते हैं। तो अगर कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है और उस गुडविल को हम अपने बिजनेस में रिटेन करते हैं, यानी रिटेन का मतलब रखे रखते हैं गुडविल को, तो ये दो एंट्री आपको पास करनी होगी। फर्स्ट एंट्री गुडविल के आने पर बनाई जाएगी, और सेकंड एंट्री गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर करने पर बनाई जाएगी।
अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस है हमारा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो इनकमिंग पार्टनर होता है उसके पास इतना कैश नहीं होता है कि वो कैश में गुडविल को लेकर के आए, तो वो कुछ काइंड्स के रूप में गुडविल को लेकर के आ सकता है, यानी कुछ एसेट्स ला सकता है। और अगर वो एसेट्स लाता है तो ऐसी सिचुएशन में, यानी इस केस में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का वो कुछ इस टाइप से होगा कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यानी जब केस सेकंड में गुडविल कैश में लाई जा रही थी तो कैश को हमने डेबिट कर दिया था, लेकिन यहाँ थर्ड केस में गुडविल कैश में नहीं आ रही है तो उसको हमने डेबिट कर दिया एसेट्स के नाम से। यानी जो कोई न्यू पार्टनर है, जो इनकमिंग पार्टनर है, वो अगर कैश में गुडविल नहीं लेकर के आएगा तो वो हो सकता है किसी अदर एसेट्स में गुडविल को लेकर के आए। फॉर एग्जांपल वो लैंड इन्वेस्ट कर सकता है हमारी फर्म के अंदर, वो बिल्डिंग इन्वेस्ट कर सकता है, फर्नीचर इन्वेस्ट कर सकता है, मशीनरी इन्वेस्ट कर सकता है, प्लांट इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई भी एसेट्स हो सकती है, तो हमने यहाँ लिख दिया एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये जो बी एंट्री है ये सेम बनेगी इस एंट्री की तरह, यानी जब नया पार्टनर गुडविल को लेकर के आएगा तो उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं फोर्थ केस की तरफ। अगर केस 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली। यानी जब गुडविल, यानी जो न्यू पार्टनर होता है वो जो गुडविल को लेकर के आता है तो गुडविल को दो तरह से रखा जा सकता है, या तो उसे रिटेन रखा जा सकता है जैसे हमने केस 2 और केस 3 के अंदर पढ़ लिया, और अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आता है उस गुडविल को अपने रेशियो में ही निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस केस की बात कर रहे होते हैं। और इस केस के अकॉर्डिंग जो एंट्री बनेगी वो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पर ध्यान ये रखेंगे ये दोनों एंट्री तो ऐसे ही पास होगी। पहले एंट्री क्या बनेगी, गुडविल को लाने की एंट्री बनेगी। सेकंड एंट्री क्या होगी, गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनेगी। और थर्ड एंट्री अगर ये वाला केस आता है तब ये एंट्री बनेगी, वरना ये एंट्री नहीं बनने वाली है। तो ये फिलहाल हमारे 4 केस हैं। इसके आगे के जो 2 केस हैं वो अब हम समझते हैं। इसके आगे के 2 केस, और अब देखते हैं गुडविल को ट्रीटमेंट करने का केस नंबर 5। और केस नंबर 5 में बोला गया है हमसे कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। यानी जब कोई पार्टनर गुडविल के केवल कुछ ही पार्ट को कैश में लाता है और बाकी को वो अनेबल होता है लाने में। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी पार्टनर को गुडविल लानी है, यानी जो न्यू पार्टनर आ रहा है और उसके शेयर में गुडविल आई है 10,000 रुपीज, यानी उसे गुडविल की कितनी अमाउंट लानी है 10,000 रुपए की अमाउंट से लेकर के आनी है। लेकिन 10,000 में से वो जो कैश लेकर के आया है वो लाया है केवल 8,000 रुपीज, यानी 8,000 रुपए कैश में है, बाकी 2,000 रुपए वो अभी पे नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो फर्स्ट एंट्री पास करते हैं वो तो ऐसे ही पास करेंगे जैसे हमने केस सेकंड में पास की थी। यानी फर्स्ट एंट्री विल बी सेम एज इन केस सेकंड, यानी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो वैसे ही बनानी होगी जो केस सेकंड के अंदर बनाएंगे। लेकिन जो सेकंड एंट्री होती है, यानी जो बी एंट्री हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में हम वो वाली गुडविल लिखेंगे जो कैश में लाई गई होगी, और न्यू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट में वो गुडविल लिखेंगे जिसको लाने वाली सिचुएशन नहीं है नए पार्टनर की। यानी नया पार्टनर जितनी गुडविल को नहीं लेकर के आया, अगर मैं इन्हीं अमाउंट को यहाँ पर पुट करूं तो हम कह सकते हैं कि वो गुडविल लेकर के आया है 8,000, 2,000 को लेकर के नहीं आ पाया है, तो टोटल गुडविल कितनी लानी है उसे 10,000 की टोटल गुडविल लेकर के आ गया। टोटल गुडविल कितनी लानी है उसे 10,000, यानी अमाउंट जो लानी है गुडविल की टोटल 10,000 लानी है, जिसमें से 8,000 वो लाया है और 2,000 वो नहीं ला पाया है। तो सेकंड एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं केस नंबर 6 की। केस नंबर 6 में बोला गया है कि व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। यानी केस 5 और केस 6 में जो डिफरेंस है वो एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल से समझा कि अगर कोई न्यू पार्टनर को गुडविल लानी है 10,000 रुपए, जिसमें से वो 8,000 ले आया, तो इसका मतलब केस 5 की बात हो रही है। केस 5 में कहा गया है कि गुडविल की जो अमाउंट है उसमें से कुछ कैश में लाई जाती है और कुछ नहीं ला पाई गई है। लेकिन केस नंबर 6 कहता है कि जितनी भी अमाउंट ऑफ गुडविल है, न्यू पार्टनर को जो भी अमाउंट लानी है गुडविल की, उसमें से वो कुछ भी कैश में नहीं ला पाया, उसमें से वो कुछ भी
कैश में नहीं ला पाया, सारी की सारी गुडविल के लिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गुडविल बाद में पे कर दी जाएगी, अभी मेरे पास कैश नहीं है। और अगर अभी पार्टनर के पास कैश नहीं है और वो गुडविल को कैश में नहीं ला पा रहा है, कार्ड में नहीं ला पा रहा है, तो इसका मतलब बात हो रही है केस 6 की। और केस 6 में हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। यानी ये एंट्री, इस वाली एंट्री का जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर इसे हम हटा दें, प्रीमियम फॉर गुडविल को जितनी कैश में लाया इसको हटा दे, तो इसको हटाने के बाद ये वाली एंट्री हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गुडविल आ रही है वो कुछ कैश में आ रही है, कुछ कैश में नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ जो गुडविल है वो बिल्कुल भी कैश में हमारे पास नहीं आ रही है। यानी जो पार्टनर्स है वो अनेबल है गुडविल को कैश में लाने के लिए, वो अभी गुडविल को कैश में नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से हमने एंट्री पास की है, न्यू पार्टनर कैपिटल करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये थे हमारी गुडविल के वेरियस केसेस जिसका ट्रीटमेंट हम करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब हम इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। तो ये 6 केसेस आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए। आई होप आपको ये सारे के सारे केस आपकी समझ में आ चुके होंगे, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।